हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पीएसपीडिया पे। सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए। यह वीडियो है नेपाल का, जिसमें नेपाल के लोगों ने, नेपाल की जनसंख्याओं ने, नेपाल के जनरेशन जी ने, या यूँ कहिए कि नेपाल के यूथ ने मिलकर नेपाल के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली जी, उनको इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया। और यूँ कहिए कि पूरे नेपाल में आगजनी जैसी सिचुएशन हो चुकी थी। पूरे नेपाल को तहस नहस कर दिया, पूरे नेपाल को जलाया गया, जिससे केपी शर्मा ओली को क्या करना पड़ा, इस्तीफ़ा देना पड़ा। अब ये क्यों हुआ, इसका रीज़न कई सारे हैं। जैसे वहाँ का करप्शन भी था, सोशल मीडिया बैन करने का एक ट्रिगर था जिसने ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। मैं उस नेपाल के उस पार्ट में नहीं जाऊंगा, मैं इस पार्ट में जाना चाहूँगा कि साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उन सारी कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है। भारत को छोड़कर भारत के चारों तरफ जितने भी देश हैं, उन चारों तरफ कहीं ना कहीं उन देशों की जनसंख्या ने, उन देशों के लोगों ने अपने आकाओं के प्रति, अपनी सरकारों के प्रति क्या किया है, क्रांति लेकर आए हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के थ्रू मैं बात करूं तो म्यांमार हुआ। म्यांमार के बाद श्रीलंका में आपने देखा ही था कि श्रीलंका में वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ क्या हुआ था। लोगों ने उनके घरों में घुसकर घरों को पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया था। उसके बाद आपने बांग्लादेश में भी देखा क्या हुआ, शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। पाकिस्तान की हालत तो मैं क्या ही कहूँ, पाकिस्तान में हमेशा से ही ऐसा होता रहा है। अफ़गानिस्तान भी अब तालिबान के कब्जे में है। सो भारत ही एकमात्र ऐसा देश बचा है साउथ एशिया में, और उसके अलावा उसकी चारों तरफ के लगभग सारे देश, और अब नेपाल भी कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी की चपेट में आ चुके हैं। अब मेरा ये सवाल है कि क्या ये 2011 में हुए डोमिनो इफ़ेक्ट, जिसको हम अरब स्प्रिंग या इंटरनेशनल रिलेशन में जो इफ़ेक्ट है, एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं डोमिनो इफ़ेक्ट, तो क्या ये कहीं ना कहीं एक डोमिनो इफ़ेक्ट है, या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या ये एक डिबेट का मुद्दा नहीं होना चाहिए, या अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में साउथ एशिया में चल रहे इस इंस्टेबिलिटी को टैकल करने के लिए सो कॉल्ड वेस्टर्न कंट्रीज़ को कुछ नहीं करना चाहिए, या भारत देश इसमें क्या कर रहा है। चूँकि नेपाल से हम अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, अब भारत का नेपाल में हुए इस इंस्टेबिलिटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आगे इसी तरीके के और